दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे 2025 में जो हम लोग का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम लोग एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी है हम लोग का उसको लिए हैं। जो हम लोग का हर एक एग्ज़ाम में बार बार पूछने वाला क्वेश्चन है उसी क्वेश्चंस को हम लोग लिए हैं। यहाँ पे देखिए 2023 में बहुत बार जो क्वेश्चन पूछा है उसको लिया गया है 2025 के लिए। इसलिए दोस्तों ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको बढ़िया से ध्यान से सीखिएगा, समझिएगा। हर एक चीज़ आप लोग एकदम आसानी से क्वेश्चंस को समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है, आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है। थायरॉक्सिन जो हम लोग का हार्मोन होता है वह संश्लेषण में हम लोग का किसका होना आवश्यक होता है। देखिए ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो गया है, आयोडीन। आयोडीन के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत ही आवश्यक होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए आयोडीन के कमी से हम लोग का क्या होता है, घेघा रोग होता है। आप पता है ना, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। और थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए हम लोग का आयोडीन होना क्या है, आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फलों को पकने वाला हार्मोन, फल पकाने वाला हार्मोन का नाम क्या है। तो फल पकाने वाला हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं, एथिलीन कहते हैं, है ना। एथिलीन जो हम लोग गाँव में देखते हैं, आप लोग आम या केला पकाते हैं उसके लिए क्या बोलते हैं, हम लोग कार्बाइड बोलते हैं, उसी को एथिलीन बोलते हैं। एथिलीन जो होता है एथिलीन, है ना, फलों को पकाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण जो होता है हम लोग का क्या कहलाता है, तो डीमोलाइसिस कहलाता है। डीमोलाइसिस रक्त का शुद्धिकरण, रक्त को शुद्ध करने के लिए जो हम लोग डायलिसिस करते हैं उसको क्या कहते हैं, डीमोडायलिसिस कहते हैं, डीमोडायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वानुवर्तन उदाहरण है। गुरुत्वानुवर्तन तो ये देखिए, गुरुत्वानुवर्तन जड़ों का वृद्धि, समझिएगा, इसको आराम से याद हो जाएगा आप लोग का। गुरुत्वानुवर्तन जो होता है जड़ों का वृद्धि, समझिएगा। गुरुत्वाकर्षण बल हम लोग का पृथ्वी पे ही रहता है, ये पृथ्वी हम लोग का पृथ्वी पे ही गुरुत्वाकर्षण बल रहता है ना। आप पेड़ भी हम लोग का कहाँ रहता है, इसके जड़ जो है अंदर जाता है ना। तो ये गुरुत्वानुवर्तन जो होता है हम लोग का किस में होता है, जड़ों के वृद्धि में गुरुत्वानुवर्तन होता है। इसको याद रखिएगा, सिंपली याद करने का सब तरीका हम बता रहे हैं आप लोगों को। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे ही कर करके आप लोग को याद करा देते हैं कि ज़िंदगी में कभी भूलिएगा नहीं, इसको बढ़िया से याद रखिएगा। फिर कह रहा है कि प्रकाश की ओर प्ररोह की गति क्या कहलाती है। तो प्रकाश के प्ररोह की गति, समझिए, प्रकाश के प्ररोह की गति। प्रकाश सूर्य भगवान कहाँ होते हैं, ऊपर होते हैं ना। तो जब सूर्य भगवान ऊपर होते हैं तो प्रकाश की ओर प्ररोह की गति जो होता है प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो है हम लोग का डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, प्रकाशानुवर्तन। समझ में रहा है, प्रकाशानुवर्तन, प्रकाश की ओर प्ररोह की गति क्या होता है, प्रकाशानुवर्तन। और जो होता है गुरुत्वानुवर्तन जो होता है हम लोग का, गुरुत्वानुवर्तन किसके कारण होता है, तो ये जड़ों की वृद्धि के लिए गुरुत्वानुवर्तन होता है। समझ में आ रहा है, तो ये हर एक चीज़ थोड़ा सा समझिएगा बढ़िया से। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के कपाल में तंत्रिकाओं की संख्या होती है, कितनी होती है। तो मनुष्य के कपाल में जो होता है 12 जोड़ी तंत्रिकाएँ होती है। 12 जोड़ी क्या होती है, तंत्रिकाएँ होती है मनुष्य के कपाल में। फिर कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है। मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है। मस्तिष्क के कौन सा भाग में गंध पहचानने का, गंध जो है हम लोग समझिएगा, गंध जो है हम लोग मुंह हम लोग का आगे ही है, तो मस्तिष्क भी हम लोग का क्या है, आगे ही होगा। अग्र मस्तिष्क में हम लोग गंध पहचानते हैं। समझ में आ रहा है, गंध नाक कहाँ है हम लोग का, नाक जो है आगे है, यानी आगे है नाक, सूंघते हैं हम लोग तो अग्र मस्तिष्क के द्वारा, सिंपली हम लोग याद रख सकते हैं, अग्र मस्तिष्क के द्वारा पहचानने का केंद्र अग्र मस्तिष्क में होता है गंध को पहचानने का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण कौन सा करता है, तो अग्र मस्तिष्क से शरीर का संतुलन भी बनाए रखता है ना, अग्र मस्तिष्क। फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से किसे जो है बर्थ हार्मोन कहा जाता है। बर्थ हार्मोन किसे कहते हैं, तो बर्थ हार्मोन आप ही सोचिए कि हम लोग ऑक्सीजन जो होता है ऑक्सीजन से ही हम लोग जीवित रहते हैं। बिना ऑक्सीजन का हम लोग जीवित रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। तो ऑक्सीजन से ही जीवित रहते हैं, तो उसी को हम लोग हार्मोन को बर्थ हार्मोन कहते हैं। ऑक्सीटॉक्सिन, देखिए ऑक्सीजन से ही बना है ऑक्सीटॉक्सिन। समझ में रहा है, ऑक्सीटॉक्सिन जो है किससे बना है, ऑक्सीजन से बना हुआ है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीटॉक्सिन। याद करने का दोस्तों हम लोग आप लोग को इतना बढ़िया ट्रिक बताएंगे, आप लोग हर एक चीज़ को याद कर लीजिएगा। इसलिए इस चैनल को नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना प्यार बनाए रखिए। इस चैनल पे हर एक चीज़ को आप लोग को हर एक चीज़ बढ़िया से समझाया जाएगा। फिर कह रहा है मस्तिष्क उत्तरदायी होता है किसके लिए, तो सोचने के लिए भी, हृदय स्पंदन के लिए भी, शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए, और इनमें से सभी है उन लोग का। फिर कह रहा है एंड्रोजन जो होता है नर हार्मोन होता है, नर हार्मोन। हम लोग बोलते हैं ना कि इतना जन आए हुए हैं,
यानी इतना आदमी आए हुए हैं, तो आदमी इतना जन आए हुए हैं, यानी इतना आदमी आए हुए हैं, यानी नर हार्मोन के लिए हम लोग एंड्रोजन का यूज करेंगे, एंड्रोजन, समझ में आ रहा है, नर हार्मोन के लिए। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है, रुधिर चाप जो होता है नियंत्रित होता है किसके द्वारा, तो एंड्रीनल द्वारा, एंड्रीनल द्वारा रुधिर चाप, रुधिर जो होता है एंड्रीनल द्वारा रुधिर चाप नियंत्रित होता है। आप ही सोचिए रुधिर जो होता है, रुधिर यानी क्या, खून, खून जो होता है एक पाइप के द्वारा ही बहता है, पाइप के द्वारा ही, यानी पाइप के द्वारा जाता है, और यहाँ पे हम लोग नल लगा दिए, तो नल से पानी क्या होगा, निकलने लगा, तो नल से जब पानी निकलने लगा तो यही जो होता है रुधिर चाप जो होता है एंड्रीनल द्वारा होता है, एंड्रीनल, समझ में आ रहा है, एंड्रीनल, इसको बढ़िया से याद करिए। फिर कह रहा है कि मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो मनुष्य के मस्तिष्क का भार जो होता है 1.4 kg, यानी कहीं कहीं आपको 1400 ग्राम भी दे देगा, 1400 ग्राम दे देगा, या कहीं कहीं आपको 1300 भी ग्राम दे देगा, ठीक है। तो 1300 ग्राम भी हम लोग का सही है और 1400 ग्राम भी हम लोग का सही है, तो इसको 1.4 kg यानी 1400 ग्राम या 1300 ग्राम भी हम लोग का सही है। तो मस्तिष्क का भार जो होता है हम लोग का कितना होता है 1300 ग्राम या 1400 ग्राम। फिर कह रहा है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से हम लोग बार बार पढ़ते हैं कि कौन सा रोग होता है, घेगा रोग होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, तो प्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है, तो प्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन निकलता है हम लोग का वृद्धि हार्मोन। प्यूटरी ग्रंथि को हम लोग क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, प्यूटरी ग्रंथि को हम लोग पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग वृद्धि हार्मोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों हम लोग का कि थायरॉक्सिन, थायराइड जो होता है, थायराइड ग्रंथि में कौन सा हार्मोन होता है, तो थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, एकदम सिंपली याद रखेंगे। थायराइड ग्रंथि में हम लोग किसका, तो थायरॉक्सिन हार्मोन का यूज करते हैं, थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का कि दो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं, तो दो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को हम लोग सिनेप बोलते हैं, सिनेप्स। दो गो न्यूरॉन होगा, अगर दोनों बिंदु संपर्क में जब आएगा तो इस स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, सीनेप्स, क्या बोलते हैं, सीनेप्स, ठीक है, सीनेप्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसमें से कौन सा जो है, इनमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा नहीं है, तो यकृत जो होता है हम लोग का अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, यकृत जो होता है हम लोग का क्या है, यह अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो होता है संवेदग्राही नहीं है, संवेदीग्राही नहीं है, तो हम लोग का दिमाग जो होता है संवेदीग्राही नहीं होता है। इस पर थोड़ा सा चोट भी लग जाएगा हल्का सा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आँख पे अगर चोट लग गया, कान पे चोट लग गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, समझ में आ रहा है, नाक पे चोट लग गया तो बहुत सारा दिक्कत हो सकता है, लेकिन दिमाग पे हल्का सा चोट लग गया तो कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए संवेदी अंग कौन सा हो जाएगा कि जिसको हम लोग टच करने पर देखते हैं आँख में थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है, चाहे कान में कुछ घुस जाता है या आँख में कुछ घुस जाता है तो कितना दिक्कत होने लगता है, तो इसी को संवेदी अंग बोलते हैं हम लोग, ये संवेदी अंग हो जाएगा, और दिमाग जो होता है संवेदी अंग नहीं है। फिर कह रहा है कि कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी जैसी कार्य नहीं करता है, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी जैसा ग्रंथि नहीं करता है, तो पीयूष ग्रंथि जो है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी जैसी ग्रंथि कार्य नहीं करता है, जैसा कार्य नहीं करता है पीयूष ग्रंथि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है, इनमें से पादप हार्मोन कौन सा है, तो साइटोकाइनिन जो है पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन, साइटोकाइनिन क्या है, पादप हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों हम लोग का कि पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है, तो पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन जो होता है हम लोग का होता है जिब्रेलिन। पादपों में वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन होता है, वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन। आप ही सोचिए, थोड़ा याद करने का तरीका हम बता रहे हैं, जिब्रेलिन वृद्धि, जीव जो होता है हम लोग का कोई भी चीज़ खाने के लिए ज़्यादा उत्सुक होता है, तो सिंपली याद रखेंगे कि पादपों में वृद्धि हार्मोन जो होता है जिब्रेलिन होता है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो अनैच्छिक क्रिया एक होता है ऐच्छिक क्रिया, समझिएगा। ऐच्छिक क्रिया जो हम लोग अपने इच्छा के अनुसार करते हैं उसको ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। अनैच्छिक क्रिया वो होता है जिसको हम लोग इच्छा के अनुसार नहीं करते हैं। जैसे हम लोग अनैच्छिक देखिए ऐच्छिक क्रिया जो है, देखिए कह रहा है अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो अनैच्छिक क्रिया हम लोग का चबाना जो है हम लोग इच्छा के अनुसार करते हैं, लेकिन लार अपने आप हम लोग का कोई भी चीज़ देखते हैं तो तो मतलब मान लीजिए खाना देख लिए तो लार निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो ये अनैच्छिक क्रिया है। लेकिन ये कह रहा है कि अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो चबाना जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यानी ये ऐच्छिक क्रिया है ना। अपने इच्छा के अनुसार हम लोग चबाते हैं, कोई भी चीज़ खाना खाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो दो तंत्रिकाओं कोशिकाओं के खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्स, या न्यूरॉन के खाली स्थान को क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं।
फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन को बनाए रखता है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं क्या चीज़, संतुलन। अच्छा, संतुलन को बनाए रखता है, संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो ये जो होता है अनुमस्तिष्क होता है। अनुमस्तिष्क जो होता है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो ये अनुमस्तिष्क जो होता है अनुरक्षण करता है। तो चलिए इस वीडियो में दोस्तों हम लोग 25 क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार बार पूछने वाला भी क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ऐसे ही ट्रिक के साथ आप लोगों को पढ़ाया जाएगा याद करने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।